भामाशाह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति थी, जो उन्होंने मेवाड़ के उद्धार के लिए महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी थी। दानवीर भामाशाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य में 29 अप्रैल 1547 को हुआ था। इनके पिता भारमल थे, जिन्हें राणा सांगा ने रणथंभौर के किले का किलेदार नियुक्त किया था। भामाशाह बाल्यकाल से ही मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वासपात्र सलाहकार थे। अपरिग्रह को जीवन का मूल मंत्र मानकर संग्रहण की प्रवृत्ति से दूर रहने की चेतना जगाने में भामाशाह सदैव अग्रणी थे। उनको मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था। दानवीरता के लिए भामाशाह का नाम इतिहास में आज भी अमर है। भामाशाह का निष्ठापूर्ण सहयोग महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ था। मेवाड़ के इस वृद्ध मंत्री ने अपने जीवन में काफ़ी धन संपत्ति अर्जित की थी। मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का सर्वस्व होम हो जाने के बाद भी उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए भामाशाह ने अपनी संपूर्ण धन संपदा उन्हें अर्पित कर दी थी। वह अपनी संपूर्ण संपत्ति के साथ प्रताप की सेवा में आकर उपस्थित हुए और उनसे मेवाड़ के उद्धार की याचना की। माना जाता है कि यह धन संपत्ति इतनी अधिक थी कि उससे 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों का पूरा खर्चा उठाया जा सकता था। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हार चुके थे, लेकिन इसके बाद भी मुगलों पर उनके आक्रमण जारी थे। धीरे धीरे मेवाड़ का बहुत बड़ा इलाका महाराणा प्रताप के कब्जे में आने लगा था। महाराणा की शक्ति बढ़ने लगी थी, किंतु बिना बड़ी सेना के शक्तिशाली मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध जारी रखना बेहद कठिन था। सेना का गठन बिना धन के संभव नहीं था। राणा ने सोचा, जितना संघर्ष हो चुका वह ठीक ही रहा। यदि इसी प्रकार कुछ और दिन चला तब संभव है जीते हुए इलाकों पर फिर से मुगल कब्जा कर लेंगे। इसलिए उन्होंने वहां की कमान अपने विश्वस्त सरदारों के हाथों सौंपकर गुजरात की ओर कूच करने का विचार किया। उनकी योजना थी कि गुजरात जाकर फिर से सेना का गठन करने के बाद पूरी शक्ति के साथ मुगलों से मेवाड़ को स्वतंत्र कराएंगे। प्रताप अपने कुछ चुनिंदा साथियों को लेकर मेवाड़ से प्रस्थान करने ही वाले थे कि वहां पर उनका पुराना खजान मंत्री व नगर सेठ भामाशाह उपस्थित हुआ। उसने महाराणा के प्रति खम्मा घणी करी और कहा, मेवाड़ धनी, अपने घोड़े की बाग मेवाड़ की तरफ मोड़ लीजिए। मेवाड़ी धरती मुगलों की गुलामी से आतंकित है, उसका उद्धार कीजिए। यह कहकर भामाशाह ने अपने साथ आए प्रथा भील का परिचय महाराणा से करवाया। भामाशाह ने बताया कि किस प्रकार प्रथा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पूर्वजों के गुप्त खजाने की रक्षा की और आज उसे लेकर वह स्वयं उनके सामने उपस्थित हुआ है। मेरे पास जो धन है वह भी पूर्वजों की पूंजी है। मेवाड़ स्वतंत्र रहेगा तो धन फिर कमा लूँगा। आप यह सारा धन ग्रहण कीजिए और मेवाड़ की रक्षा कीजिए। भामाशाह और प्रथा भील की देशभक्ति और ईमानदारी देखकर महाराणा प्रताप का मन द्रवित हो गया और उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। महाराणा ने कहा, आप जैसे सपूतों के बल पर ही मेवाड़ जिंदा है। मेवाड़ की धरती और मेवाड़ के महाराणा सदा सदा इस उपकार को याद रखेंगे। मुझे आप दोनों पर गर्व है। भामा जुग जुग सिमरसी, आज करियो उपकार। प्रथा पूंजा पीथला, उयो प्रताप इकचार। अर्थात, हे भामाशाह, आपने आज जो उपकार किया है उसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। यह प्रथा पूंजा, पीथल और मैं प्रताप 4 शरीर होकर भी एक है। हमारा संकल्प भी एक है। ऐसा कहकर महाराणा ने अपने मन के भाव प्रकट किए। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ से पलायन करने का विचार त्याग दिया और
अपने सब सरदारों को बुलावा भेजा। देवरक्षित खजाना और भामाशाह का सहयोग पाकर महाराणा का उत्साह और आत्मबल प्रबल हो गया। सामंतों, सरदारों और साहूकारों का सहयोग तथा विपुल धन पाकर महाराणा ने सेना का गठन शुरू कर दिया। एक के बाद दूसरा और फिर सारा मेवाड़ उनके कब्जे में आता चला गया। भामाशाह ने ईस्वी सन 1578 में प्रताप को आर्थिक मदद देकर शक्तिशाली बना दिया था। महाराणा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हारे थे। 1576 से 1590 तक वे गुप्त रूप से छापामार युद्ध करते रहे तथा कई बार प्रकट युद्ध भी करते रहे और विजय की ओर बढ़ते रहे। सन 1591 से 1596 तक का समय मेवाड़ और महाराणा के लिए चरम उत्कर्ष का समय कहा जा सकता है, किंतु इस उत्कर्ष के बावजूद भी वे चैन की सांस नहीं ले पाते थे। भामाशाह ने यह सहयोग तब दिया था जब महाराणा प्रताप अपना अस्तित्व बनाए रखने के प्रयास में निराश होकर परिवार सहित पहाड़ियों में भटक रहे थे और घास की रोटी खाया करते थे। भामाशाह ने मेवाड़ की अस्मिता की रक्षा के लिए दिल्ली की गद्दी का प्रलोभन भी ठुकरा दिया था। महाराणा प्रताप को दी गई उनकी हर संभव सहायता ने मेवाड़ के आत्मसम्मान एवं संघर्ष को नई दिशा दी थी। भामाशाह बेमिसाल दानवीर एवं त्यागी पुरुष थे। आत्मसम्मान और त्याग की यही भावना उनको स्वदेश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले देशभक्त के रूप में शिखर पर स्थापित करती है। उनकी दानशीलता के चर्चे उस दौर में बड़े उत्साह और प्रेरणा के साथ सुनाए जाते थे। भामाशाह के लिए कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार है। वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामासा लाल पला। वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामासा लाल पला। उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। लोकहित और आत्मसम्मान के लिए अपना सर्वस्व दान कर देने वाली उदारता के गौरव पुरुष की इस प्रेरणा को चिरस्थायी रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने भामाशाह की स्मृति में दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में दानवीर भामाशाह सम्मान स्थापित किया है। उदयपुर राजस्थान में राजाओं की समाधि स्थल के मध्य भामाशाह की समाधि बनी है। जैन महाविभूति भामाशाह के सम्मान में 31/12/2000 को 3 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था।